की जगह, इसी G01 की जगह हम लेंगे तैतीस। G01 की जगह हम क्या करेंगे अब? 33। कुछ नहीं करना है, 33 लिख दो। ठीक है, अपने आप चूड़ी बन जाएगी ऑटोमेटिक। कुछ नहीं करना है, वही चीज है सी में, खाली 1 की जगह 33 लिखना है। अगर मैं इसको 33 को वापस G01 लिखता हूं, दोबारा फिर लिख रहा हूं, तो मत काट पीट करना अभी। अब आप ये बताओ, ये भी चूड़ी है जो तुमने प्रोग्राम बनाया है, तो लेकिन तुमको पता नहीं है कि ये चूड़ी है चूड़ी। ये भी थ्रेड है, पर तुम्हें इसका ये पता नहीं है कि थ्रेड क्यों है। आप इसे टर्निंग कहते हो, क्या कहते हो? लेकिन ये थ्रेड है, ये थ्रेड है। कैसे थ्रेड है? जब आप वर्कपीस के ऊपर टूल को चलाओगे तो वर्कपीस के एक पूरे चक्कर में टूल आगे कितना खिसकता है तुम्हारे प्रोग्राम में? 0.1। कितना खिसकता है? तो 0.1 खिसकेगा, तो 0.1 की गैलरी बन गई पूरी। उसको हम क्या कहेंगे? 0.1 की पिच, लीड बन गई। क्या हो गई वो? लीड। उसी को हम लीड कहते हैं, जिसको पिच कहते हैं। ये चूड़ी है जिसकी पिच ये चूड़ी है। फीड लगेगी तो टूल आगे खिसकेगा। तो स्पिंडल के एक पूरे चक्कर में टूल कितना आगे खिसक रहा है? तो 0.1 की गैलरी बनेगी, वही तो चूड़ी है। कोई टूल ऐसे थोड़ी तुम सोच रहे कि ऊपर ऊपर चलता है, टूल घड़ के चलता है। ऐप का साइज बढ़ा दो, पिच बढ़ गई। अब मान लो आप इसकी जगह फीड 0.1 की जगह फीड लिख दो 1.5। क्या लिख दिया? अब आपका टूल एकदम तेजी से भागेगा और वो एक चक्कर में स्पिंडल के में 1.5 mm आगे लीड लेगा। तो जो गैलरी बनेगी वो 1.5 mm की बनेगी। अब ये 1.5 mm की चूड़ी हो गई। बोलो, समझ में आया? तो जो फीड होती है CNC मशीन में, उस फीड को पिच भी कहते हैं। 0.1 इसीलिए रखी जाती है कि वो गैलरी आपको ज़्यादा दिखाई ना दे। अभी देखो लाइनिंग तुमको दिखाई दे रही होंगी, गौर से देखो, इसमें लाइन आ रही है, देखो। बट वो लाइन इतनी है कि जो आप देख नहीं पा रहे हो। उसका कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। एक तो टूल बिल्कुल बारीक पहना नहीं है, वहाँ शार्प होता है ना जैसे, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि टूल का जो रेडियस है नोज का, काय का? इंसर्ट का नोज रेडियस जो है ना टूल का, अगर मैं ये नोज रेडियस की बात करूं तो ये कितना है? 0.8 mm। कितना है? और जब कि हम फीड कितनी ले रहे हैं? 0.1 की। तो 0.1 की फीड लेंगे और 0.8 चपटा टूल होगा तो वहाँ गैलरी बन ही नहीं पाएगी, वो प्लेन कर देगा उसको। समझ में आया? इंसर्ट का नोज रेडियस कितना है जो आप चलाते हो? 0.8 की है ना। टूलिंग में रोज तो कौशल लगा रहता है बेचारा 5 बजे है, उसमें रोज बताता है वो कितना है? 0.8। तो 0.8 और 0.1 का फीड ले रहे हो तो आराम उसे पता नहीं चलता उसका, वो भी चूड़ी है। तो उसको हमने क्या किया? फीड को क्या कर दिया? 1.5। क्या कर दिया? 1.5। फीड को हमने 1.5 mm कर दिया।
अगर मान लो इंसर्ट का चौड़ापन बढ़ा दें, फीट 1.5 है, और इंसर्ट का नोज रेडियस कर दें 2.5 का, तो चूड़ी नहीं बन पाएगी, प्लेन कर देगा। बोलो, इंसर्ट का नोज रेडियस चूड़ी व थ्रेड वाली को लोगे तो बहुत कम होता है, आगे से बिल्कुल बारीक होता है, ऐसा नुकीला होता है, नुकीला गड़के चलता है। समझ में आया? इसीलिए फीड को क्या कर दिया, ये चूड़ी बन जाएगी इससे। चूड़ी का अलग से कोई फॉर्मेट नहीं है, वही फॉर्मेट है जो G01 में मल्टी कट लगाते हो। अब आता है कि ये 1 की जगह 33 क्यों लगाते हैं। जब आपने कहा कि हमारा काम 1 से चलेगा तो 33 क्यों लगाएंगे, बोलो बताओ। G33 थ्रेडिंग का कोड है, 1 से काम चलेगा तो 33 क्यों लगाएंगे, आप बताओ। बोलो, जब 1 से काम चल सकता है, हम तो कह रहे हैं 1 से चूड़ी बनाओ, लेकिन 1 से चूड़ी में दिक्कत आएगी। 1 से चूड़ी में दिक्कत क्या आएगी कि चूड़ी को चाहिए पिच बिल्कुल थ्रू आउट लेंथ में सेम, क्योंकि नट और बोल्ट दोनों चढ़ते हैं मेल फीमेल। मेल की चूड़ी 1.5 की है तो पूरी लंबाई में 1.5 होना चाहिए पिच, और फीमेल की है 1.5 है तो 1.5 होनी चाहिए, कहीं भी कम ना हो जाए। तो आप क्या करेंगे, चलाते समय फीड वाले जो बटन होता है ना, फीड ओवर राइड, उसे थोड़ा बहुत कम कर लेते हो तो पिच खराब हो जाएगी। और आप छेड़े बगैर मानोगे नहीं, क्योंकि भाई मशीन जब चलाता है ना बंदा तो उस पर हाथ लगा के हाथ रखता है। बोलो कि भाई कहीं ऐसा ना हो कहीं वो दिक्कत आ जाए या वो हो जाए, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप उसको मानेंगे नहीं, आप उस पर ध्यान करेंगे। तो ऐसा ना करें कि उसका काम ही ख़त्म कर दें, उसका रोल ही ख़त्म कर दें, आप करते रहो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब उसका फंक्शन ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन को डीएक्टिवेट। अब डीएक्टिवेट करने के लिए कोई कोड चाहिए, जिस कोड को लगाएं तो काम ही ना करे, तो दैट कोड इज G33। आप G33 ज़्यादा ही लगा देंगे G01 की जगह, पर वो फीड ओवरराइड काम नहीं करेगा। समझ में आया? G33 कोड क्या है, फीड ओवरराइड को बाईपास कर देता है और कुछ नहीं करता। अब लोगों को जाने सुतान है, पता क्या लोगों को, प्रोडक्शन चला के प्रोग्रामर बन गए, उन्हें क्या झुंझुनन ने पता है कि ये क्या अंदर की माया है। हम तो मेंटेनेंस के मैनेजर रहे ना, हमको सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ से क्या करती है। 5 दिन का टोटल कोर्स है, अगर करने वाला ढंग से हो ना, मेरे साथ कोई लगे 5 दिन में निपटा दूंगा पूरे काम करता। सब वहीं के वहीं है, चाई वहीं कुछ नहीं है, कोर्स काय बोलो नाम चूड़ी फलाना काय की चूड़ी वही साइकिल है, ये बना दिया थ्रेडिंग, कुछ नहीं है। इसीलिए जब आप मेरी क्लास करने बैठो तो इसको खोल के आया करो बिल्कुल सटीक, क्योंकि मेरी क्लास में वो मैटर बहुत अंदर एकदम कवरेज लेगा। कई बार होता है ना, भट्टी में ऐसे गर्म लोहा निकाल के पानी में डाल दोगे तो एकदम, तो वो कहानी बनती है। तो मेरे क्लास में बैठने का मतलब है इसका इस्तेमाल बिल्कुल करना है। तो मैं साइकिल में से साइकिल निकालूंगा, आपको हजम देर में होगी फिर, अरे यार है। तो इसीलिए बस क्लास में बैठो तो इसका ध्यान रखो कि बैकग्राउंड जरूरी है, बैकग्राउंड होनी चाहिए बस। G33 के नीचे जो G0 है X26.0 Z-, तो वहाँ से 0.2 mm काटना है मुझे, तो 0 से काट सकते हैं या 1 लगाएं तो वहाँ बेटर होगा जी। हाँ 1 लगाएंगे या 0 ठीक है। नहीं, G01 जब चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने टूल को आगे ले लिया, तो जब ऊपर उठाते हैं तो हम धीरे धीरे उठाते हैं। धीरे धीरे क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये इसके साथ चल के उठेगा तो अड़ के चलेगा ना, तो यहाँ पे फिनिशिंग आ जाएगी सही। अब ये तो चूड़ी है, इसमें हम उठाते हैं तो हमें तो आगे टच करके नहीं उठाना, ऑलरेडी स्लॉट होता है चूड़ी के पीछे। हमें देखी जाए तो सही मायने में थ्रेड के लास्ट पे स्लॉट ज़रूर होगा,
जिससे चूड़ी चढ़ जाए। चूड़ी की कंडीशन है। हाँ, यहाँ पे लास्ट में एक स्लॉट होगा जरूर, इसीलिए लास्ट में G01 की ज़रूरत नहीं है। जब भी चूड़ी आप बनाएंगे तो लास्ट में स्लॉट होगा, तो आप लोग G01 में जब ऊपर उठाते हो तो G01 में उठाते हो ना। वैसे तो आप G0 में भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, G0 में तेज उठेगा, कटाई तो वहाँ भी नहीं हो रही है, लेकिन वो रगड़ खा के जाएगा ना तो थोड़ी सी सरफेस को ख़राब करेगा, वैसी करेगा। चूड़ी में आगे स्लॉट होता है, वहाँ जगह होती नहीं है, टच होके जाएगा ही नहीं। हमेशा चूड़ी होगी तो लास्ट में स्लॉट होगा, हमेशा थ्रेड के, तो वहाँ आप G0 में उठा दो। अच्छा, अब आता है कि फीड आपने 1.5 की ले ली, तो इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी होती है, जो RPM है वो 300 से 500 रखने होंगे। RPM ज़्यादा नहीं रख सकते, 1200 रखोगे तो आपका ना जो पर मिनट फीड है, पर मिनट फीड होती है, जो रियल होती है वो पर मिनट है, ये तो पर रिवॉल्यूशन है। तो पर मिनट फीड बराबर पर रिवॉल्यूशन फीड इंटू RPM। पर रिवॉल्यूशन फीड नॉर्मल कितनी लेते हो आप? 0.1। RPM कितने लेते हो? 1200। तो ये आती है 120 mm पर मिनट। मतलब जो फीड है आपकी वो करीबन इतनी आनी चाहिए, 120 mm पर मिनट, 100 से 150 के करीब हम रखते हैं अमूमन। अब आपने RPM तो रखे 1200, लेकिन पर रिवॉल्यूशन फीड अब कितनी कर दी यहाँ पे? 1800 mm पर। अब टूल कितनी स्पीड से भागेगा? एकदम। इसीलिए कंट्रोल करना है, कंट्रोल। तो हम किसको कंट्रोल करेंगे यहाँ पे? RPM कम कर दो। हम लेंगे यहाँ पे RPM 300 से 500। तो हम लेंगे O2 N1 G40 J80 G28 U0 W0 T0303 M03 S500 ठीक है। 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं, बना दो। अब ये साइकिल, इसमें तो लिखना बहुत पड़ेगा। अब इसको कंट्रोल करना है कि भाई इतना लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए शॉर्ट साइकिल आती है, कैंड साइकिल जिसको कहते हैं। तो G01 के साथ कौन सी लगती है? G77। G01 के साथ कौन सी लगती है? G77। और G33 के साथ लगेगी G78। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रखो, इसकी जगह G0X26 Z2 और G78 X23.8 Z-25 फीड 1.5। हो गया। ये G78 शॉर्ट साइकिल है, जिसमें 4 ब्लॉक लिखते हैं ना, पहले पोजीशन करेंगे, कट लगेगा, फ्री होगा, वापस आएगा, वो चारों के चारों एक ही लाइन में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है, करो इसको। षष्ठी का टाइम हो गया तो बोलो कि यहाँ आके हैंड ओवर करके काम तब जाए, वहाँ से नहीं जाना है, यहाँ अपडेट करके जाओ। हाँ, आप यहाँ पे आ जाओ, अपडेट करो, चले जाओ। एक ही बार लगा दो, G78 कोड ऐसा है, एक बार लगा दो, काम करता रहेगा।
खुद को ही लिया बहुत है। ये देख के आना कितने बच्चे लगे हुए हैं, किधर कितने लग रहे हैं, बस ये जरूरी है। कितने किधर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो सब कर रहे हैं। हाँ, आरएलसी में कितने हैं, पीएलसी में और उसमें लैबों में अलग अलग कितने हैं। कौन सी लैब में कितने हैं। हाँ, और सुन सालू, विशाल, हीरा बेटा विशाल को फोन कर, बोल के वहाँ में कैमरा लगा दो, कैमरा उतर गया उसका। हाँ तो कैमरा लगा दो, विशाल का है ना। हेलो, नहीं केवल 8:30 वाली डालनी है, 6:15 की मत डालो। और सुनो, हाँ वो कैमरा लगा दो वहाँ पे, जो कैमरा नीचे रखा है ना टेबल पे। हाँ हाँ, लटका दे उसको। सत्या को ले ले, दोनों वही में लग जाओ, बच्चों को छोड़ो, वहाँ में लगो और लगा के मुझे तुरंत अपडेट करो, इसमें चालू करो यार, जिससे लैबों का पता रहे कि किस लैब में कितने बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। लगाओ और बोलो। अम्मा का आया था। अम्मा से बात हो गई थी, कर ली। अच्छा, अम्मा बैठे। हेलो, हाँ राम राम जी। हाँ बस बढ़िया, क्लास चल रही है। हाँ हाँ हाँ, क्लास अभी 10 मिनट में हो जाएगी। चल, अब कल आपको एक्सरसाइज वहाँ मिलेगी, उसको सॉल्व करना सुबह जैसे आमूमन मिलती है, और फिर आगे प्रैक्टिकल करना। काहे की 14,500 कहाँ